जय हिंद। चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। मेरठ के शास्त्री नगर में सेटबैक को लेकर छिड़ी जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। सोमवार को आवास विकास परिषद का बुलडोजर अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सुबह होते ही आवास विकास के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इलाके में पहुंचे और चिन्हित संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगह अतिक्रमण हटाया गया तो कई स्थानों पर लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आया और इस अभियान का सबसे ज्यादा विरोध, जोरदार विरोध सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 शास्त्री नगर में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी थी। महिलाओं ने आवास विकास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन भीषण गर्मी के चलते प्रदर्शन कर रही कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई और कुछ महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिरने की स्थिति में पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटनास्थल पर माहौल उस वक्त और गर्म हो गया जब क्षेत्रीय पार्षद संजीव पुंडीर और पूर्व पार्षद नरेंद्र राष्ट्रवादी की अधिकारियों से तीखी बहस और हॉट टॉक की खबर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि आवास विकास की कार्रवाई लोगों के हितों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि विभाग का दावा है कि सभी को पहले ही नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया जा चुका था। और इसी बीच विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब बुलडोजर नई सड़क स्थित इस्कॉन मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं ने जमकर विरोध करते हुए साफ कहा कि किसी भी कीमत पर मंदिर टूटने नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह इस्कॉन मंदिर एक आवासीय प्रॉपर्टी में संचालित हो रहा है। फिलहाल विभाग ने यहां तत्कालीन कार्रवाई करने के बजाय संबंधित पक्षों को समय दिया है। कुछ को यह समय 2 से 4 घंटे का और कुछ को यह समय 3 से 4 दिन का दिया गया है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता अभिषेक राज के मुताबिक ये पूरा अभियान 860 संपत्तियों से जुड़ा है। उनका कहना है कि जब तक सभी चिन्हित स्थानों पर सेटबैक खाली करा लिया नहीं जाता है, तब तक यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग के अनुसार रविवार को भी 15 से अधिक भूखंडों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और कई संपत्ति स्वामियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। दरअसल आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। आवास विकास परिषद को अदालत में सेटबैक खाली कराने की प्रगति की रिपोर्ट पेश करनी है और यही वजह है कि अब विभाग ने अभियान की रफ्तार बहुत तेज कर दी है, रफ्तार बढ़ा दी है। फिलहाल कुछ स्थानों पर बुलडोजर चल चुका है, जबकि इस्कॉन मंदिर समेत कई संपत्ति स्वामियों को अंतिम मौका दिया गया है, उनको समय दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये लोग खुद सेटबैक खाली करेंगे या फिर अगले चरण में बुलडोजर की कार्रवाई और तेज होगी? मेरठ में फिलहाल यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हमारी पूरी नजर बनी हुई इस खबर पर आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र। जय हिंद। आपके क्षेत्र में ये कार्रवाई हो रही है ध्वस्तीकरण की, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये बात हुई थी कि जो छोटे मकान है वहाँ पे लोग नहीं आएंगे। अब तो ये बात की ये यहाँ के बार बार यार पैनिक फैलाते हैं, बदतमीजी करते हैं। पता नहीं कौन एक अधिकारी यहाँ आता है, रोज छोटे मकान में जाता है। ये रोज आएगा, तोड़ेंगे फोड़ेंगे करेंगे। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे मकान है, सेटबैक में था नहीं, सेटबैक किस बात का मांग रहे हैं? आपने तो गुमराह किया है सुप्रीम कोर्ट को। 10 तारीख डेट भी तो है, डेट भी तो है उसकी, 14 तारीख की डेट है। वहाँ पे तो लोग है ना वहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। आप कुछ लोग तो खुद ही सेटबैक दे रहे हैं, फिर क्यों आ रहे हैं तुम्हारे बात कनेक्ट करने के लिए? ये इसलिए आ रहे हैं, इसमें एक सपा बसपा के कुंडे भी हैं इसमें। एक दो अधिकारी सपा बसपा के कुंडे भी हैं। सरकार समझ नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट को ये गुमराह करेंगे, जनता के नुकसान ये करेंगे, सही काम ये करेंगे। नहीं तो सरकार को पता नहीं चल पा रहा है सब, सरकार को पता नहीं चल पा रहा है सब पता रहा। लेकिन आप मुझे बताओ, जो इनके अधिकारी थे जो फंसे होते इसमें, जिसपे कोर्ट ने आदेश किया था कि क्या कार्रवाई हो, वो पार्षद जी, शासन ने जो अधिकारी है जिनके कार्यकाल में ये कार्य हुआ था,
उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भी मांग करी थी कि जिस टाइम ये इनकी नजरों में जो अवैध थे, जो अपने बच्चों का पेट काट कर, दूध की कटौती कर कर, आटे की कटौती करके, डबल मेहनत करके जिन लोगों ने अपना रोजगार बनाया, दुकानें बनाई, मकान बनाया, उनको आज आप 40 साल बाद, 45 साल बाद याद कर रहे हो उन्हें तोड़ने के लिए। आप उसी टाइम कार्रवाई कर देते। आवास विकास के ऑफिस के बिल्कुल सामने अवैध निर्माण हुआ, उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके बगल में सारे अवैध निर्माण बने, क्यों नहीं हुए? उनकी पेंशन तो जा रही है, उन अधिकारियों के एड्रेस किसी को मिल नहीं पा रहे हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी। मेरा नाम चारू गोविंद दास है। मैं यहाँ इस्कॉन मेरठ में शास्त्री नगर में स्थित मंदिर का पुजारी हूँ। आज इस्कॉन मंदिर पे कार्रवाई होने की संभावना बनी है और आवाज तो क्या रहा? तो पहले तो हमको पहले से सूचित नहीं किया गया था, लेकिन जब बुलडोजर आया तब हम लोगों ने उनसे बात की। हम लोगों ने उनको समझाया कि ये तो इस्कॉन का मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ भक्ति होती है, यहाँ सेवा होती है, यहाँ भगवान के हजारों लाखों लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाता है, हजारों लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। तो मंदिरों को तोड़ना तो पापमय कृत्य बताया गया है। किसी भी अवस्था में मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, पर उन्होंने सुना नहीं। यहाँ तक कि हमको आदेश दिया कि आप शटर लगा दो, शटर लगा दो, शटर लगा दो, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये मंदिर है। ये आवासीय अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, क्या आपके नुमाइंदे वहां? तो वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार भी और हमारी गवर्नमेंट के अनुसार भी जो मंदिर है वो आवास स्थान पे अगर बना भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये आश्रम है। यहाँ पे हम अपना घर बार छोड़ के साधु संत ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, तो ये तो एक आश्रम हुआ। यहाँ पे हम लोग आवास भी करते हैं, तो हमारे आवास पे कैसे किया जाता है। साथ साथ यहाँ भगवान के विग्रहों का, प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों का भी आवास है। अब क्या हुआ इसके बाद? क्या बोल रहे हैं? तो अभी तो अधिकारियों से बात करके वो हमें समय देके चले गए हैं। उनको समय दिया है, 1 हफ्ते भर का समय दिया है। मैं अंकेश अग्रवाल हूँ। हरे कृष्ण। नहीं, मैं मंदिर का यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य में हूँ, काउंसिल मेंबर हूँ जी। नहीं, पूर्ण विरोध हुआ, और ये विरोध तो अभी का नहीं, ये पहला होना चाहिए था, तभी ताकि ये आवास विकास का आगे जिम्मे यही नहीं बनता कि और जगह भी तोड़ते। लेकिन आज ये हाथ यहाँ हो गए कि मंदिर के ऊपर ये बुलडोजर तोड़ने आ गए। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर ही है। हम हिंदू हैं, हमें ये कम से कम सोचना चाहिए। अगर इनकी सोच भी थी तो पहले यहाँ पर कई लाख आदमी होते ताकि बुलडोजर ही नहीं आ पाता। लेकिन है क्या, बुलडोजर खड़ा हो गया, उसके बाद भी लोग जागे नहीं कि मंदिर को टूटना जा रहा है। आधे लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि पहले से तोड़ो तब हम तुड़वाएंगे। लोगों की तो, हिंदुओं की हमारी प्रवृत्ति भी यही हो रही है। यहाँ के कॉलोनी के कई लोग हैं, कह रहे जी पहले जब मंदिर टूटेगा तब हम अपना तुड़वाएंगे। ये सोच है लोगों की। आज की तारीख में तो लोगों की सोच गलत हो रही है। हाँ, वो कहते हैं अगर मंदिर नहीं टूटा तो हम भी नहीं तुड़वाएंगे। ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हिंदू। और जो मंदिर में डेली पूजा करने आते हैं वो लोग हैं। तो आज की तारीख में तो किसी का क्या कहना है, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारे हिंदुओं की है कि मंदिर को अगर तोड़ने के लिए आ रहा है कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा मंदिर के, क्योंकि मंदिर को बनाना धर्म में लिखा गया, तोड़ना धर्म में नहीं लिखा गया कहीं भी। जहाँ पर भगवान आ गए उस जगह को आप तोड़ोगे नहीं।